क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर कोई जवाब देने की स्थिति में है? यही सबसे बड़ा आज का सवाल है, क्योंकि जिस आला कमान के लिए हर कोई ये कह रहा है कि हम आला कमान की बात को हर तरीके से मानेंगे, हम आला कमान के खिलाफ नहीं जा सकते, उस आला कमान की क्या मान को राजस्थान में डेंट लगा है? ये गंभीर सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या अब दिल्ली के जरिए राजस्थान की राजनीति तय होने वाली है या राजस्थान के जरिए आला कमान ही तय होने वाले हैं? सवाल यह भी गंभीर है। सवाल यह भी गंभीर है कि क्या वाकई में सचिन पायलट जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे हैं, जिस तरीके से दिन भर अलग अलग मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या जो फैसला लिया गया प्रवेशकों की राजस्थान आने के दौरान, क्या अब उसमें नरमी आ रही है? क्या जो बर्फ मजबूत थी, क्या वो धीरे धीरे पिघल रही है? और अगर पिघल रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? सवाल यह भी है कि क्या अध्यक्ष के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्चा दाखिल करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या होगा? और अगर करेंगे तो इन सब के बीच में क्या होने वाला है? क्या वाकई में आला कमान भी बचा पाएगा और क्या विधायक भी कर पाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। अभी भी वही स्टैंड है, क्योंकि हमारा स्टैंड हाईकमान तक पहुंच जाए, उसके बाद हाईकमान सारी बातों को सुनने के बाद कोई फैसला लेते हैं। वो फैसला तो सब पे लागू होगा, लेकिन चूंकि अभी तक हमारे पास ये मैसेज नहीं है। देश के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी को अपनी मां के समान मानते हैं, सब मां मानते हैं। क्या वाकई में जिस आलाकमान का जिक्र बार बार किया जा रहा है, उस आलाकमान को लेकर भी मतभेद है? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे इतर राजस्थान की कांग्रेस चाहती है कि फैसला एक बार फिर से सोनिया गांधी ले? क्योंकि जितने भी बयान आ रहे हैं उसमें सभी के जुबान पर सोनिया गांधी है। जो पहले कहते थे कि राहुल गांधी हमारे नेता है, बड़े बड़े रैलियों के अंदर होर्डिंग्स भी राहुल गांधी के लगते थे। दिल्ली में अभी रामलीला मैदान में जो रैली हुई उसमें सोनिया गांधी के पोस्टर नहीं थे, बड़े बड़े पोस्टर थे राहुल गांधी के। लेकिन आज राजस्थान में हर कोई कह रहा है कि हमें विश्वास है सोनिया गांधी पर। तो क्या आला कमान की परिभाषा भी इस पूरे संकट के बीच में शिफ्ट होती दिखाई दे रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, इस संकट से पहले की बात अगर मैं ले लूं, महज 1 महीने पहले की, हर कोई कहता था कि राहुल गांधी हमारे नेता है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 में मोदी को राहुल गांधी हरा सकते हैं। राहुल गांधी इकलौते हैं जो कोरोना में केंद्र सरकार के खिलाफ लड़े, महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़े, और चाहे वो जयपुर की रैली हो या रामलीला मैदान की रैली हो, राहुल गांधी थे। लेकिन अचानक से अब राजस्थान के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा आलाकमान सोनिया गांधी है। क्या उनको लगता है कि सोनिया गांधी ऐसी है जो 92 की सुन सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी को जिनकी सुननी थी वो शायद सुनकर फैसला दे चुके हैं। देखिए, जो बातें लब्बो लुबाब निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि सोनिया गांधी आज की तारीख में कमान संभाले हुए हैं। सोनिया गांधी को ही अजय माकन और खड़गे साहब ने जाके रिपोर्ट दी है, और सोनिया गांधी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए AK एंटोनी को दिल्ली बुला रही है। तो ये तमाम चीज़ें, जब आप किसी का फैसला करने वाला कोई एक फिक्स है कि वो सोनिया गांधी ही है, तो सोनिया गांधी से ही गुहार लगाई जाएगी। जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा कि सोनिया जी हमारी माँ के समान है, तो माँ के बेटे हुए भेजे हुए 2 लालों का क्यों हुआ अपमान, ये पूछता है हिंदुस्तान। इसका भी जवाब देना चाहिए। जब आज तक कांग्रेस के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पर्यवेक्षक आए और उनसे मिले तक नहीं विधायक, ये कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ। इस पर भी सोचना चाहिए, क्या वो माँ के द्वारा भेजे हुए नहीं थे? जो अजय माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, तो फिर समानांतर बैठक क्यों हुई? नहीं, लेकिन इसका दूसरा नजरिया ये भी तो है ना सर कि बाकी भी तो लाल हैं। जो 92 थे वो भी लाल हैं, देखिए जो 19 है वो भी लाल हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि 19 के चक्कर में 102 लालों को दरकिनार क्यों किया जाए? देखिए, 19 के लाल, माँ का लाड किस पर ज्यादा है, किस पे कम है, ये माँ का खुद का अधिकार है। अगर आप माँ मानते हैं तो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में कहा गया है कि माँ किसे ज्यादा लाड करे, ये कोई बेटा नहीं बताएगा कि माँ मेरे से ज्यादा लाड करे, उससे कम करे। ये माँ का स्वतंत्र सोच है।
और अगर आप वाकई मां मानते हैं तो मां जिसे अपना लाडला मानती है उसे आप भी सर का ताज माना लीजिए। आप क्यों किरकिरी कराने में लग रहे हैं? अगर वाकई मां मानते हैं, वाकई आप मन वचन कर्म से मां मानते हैं, तो फिर मां का फैसला मान लीजिए। मां को जो बेटा लाडला है उसको ताज दे दीजिए। क्यों इतनी संग्राम हो रहा है? क्यों कांग्रेस की छिछिलेदार करा रहे हो? आजादी के 75 साल बाद राजस्थान की धरती पर जितना कांग्रेस का अपमान हुआ शायद आज तक नहीं हुआ। इस पर मंथन करने की जरूरत है। राज तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप अपमान कहेंगे या कहेंगे कि विधायकों ने अपनी आवाज को बुलंद? देखिए, आवाज पहली बुलंद, बार ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि आपका फैसला गलत है, नहीं स्वीकार होगा। देखिए, आवाज बुलंद करने के तरीके और भी थे। जब अशोक गहलोत जैसलमेर गए हैं तो उनको पहले ही पता था, जब टेंट लग रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि अकेला फैसला था। ये विधायकों को पहले दिल्ली ले जा सकते थे या उस माँ को पहले बता सकते थे कि हमारे बेटों की मन ये है, एक बार बेटों की सुन ली जाए, फिर हम अगर आज्ञाकारी पुत्र हैं तो माँ की मान लेंगे, लेकिन तो माँ के सामने कलयुगी पुत्र तो खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा 2 साल हो गए हमें टाइम मांगते मांगते, किसने मिलने के लिए वक्त दिया? अशोक गहलोत जी 1 महीने में 3 बार मिले, 2-2 घंटे मीटिंग हुई है सोनिया जी से। तो वो इन बेटों की बात को ले जाके कह सकते थे, वो तो सबसे चहेते बेटे हैं, वो तो सबसे लाडले बेटे हैं, जो सबसे विश्वास पात्र बेटे हैं, वो बता देते और ये किरकिरी नहीं होती। वो कहते भाई वो उस पर राजी नहीं है, कोई दूसरे बेटे पे हाथ रख दो, तो मामला दब जाता। अब आपने इतनी देर कर दी। आपने पहली बार, बीजेपी कभी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, कभी कोई कह रहा है कि जादूगर के इंद्रजाल में खुद ही जादूगर फंस गया। तो ये तमाम मौके आपने दिए ना। आपको 1 साल बाद चुनाव में जाना है। आप एक तरफ करो कि हम मिथक तोड़ना चाहते हैं 2023 में जो रिपीटेशन का, दूसरी तरफ आप खुद ही गलतियां कर रहे हैं। और वो अशोक गहलोत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस के सबसे विश्वास पात्र चेहरे हैं, कांग्रेस के लिए वो वरदान है जो मोदी और अमित शाह पर वो तो अभी भी ये कह रहे थे, वो तो उस दिन भी अपील कर रहे थे कि आइए सब, वो सीएमआर में थे, वो थोड़ी ना शांति धारीवाल के वहां ये तकनीकी भाषा, वो तो जाने के दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम करने पहुंचे थे। विधायक नहीं आए तो फिर तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए। जी ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि जब मानेसर की घटना घटी थी उस दौरान ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई थी कि 2 खेमों में कांग्रेस बटी हुई है और वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरा सवाल यह है कि जो आलाकमान आज इतना रिजिड है, क्या ये 1.5 साल उसके लिए कम थे कि राजस्थान की सियासत को समझा जाए, इन धड़ों को एक किया जाए, और धड़ों को एक ना भी कर पाए तो एक पैरेलल व्यवस्था स्थापित की जाए जिस पर दोनों संतुष्ट हो, दोनों चल पाए? प्रभारी बदला गया, नए प्रभारी आए, 1.5 साल रहे, उन्होंने भी क्या किया? अंत यह हुआ कि प्रभारी राजस्थान में है और विधायक धारीवाल जी के घर पर है। तो सिर्फ इसको राजस्थान के नजरिए से ना देखकर यह भी तो है ना कि ऊपर के भी फेल्योर हैं जिसका रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। देखिए विजेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे बड़ा सवाल किसी पर खड़ा होता है तो केंद्रीय नेतृत्व पर खड़ा होता है, यानी सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर। और इसने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, सोनिया गांधी राहुल गांधी, वो जमीन से पूरी तरह कटे हुए हैं। एक कमरे में बैठकर बातों को सुनना, अपने लोगों को भेजना, फिर उनका फीडबैक लेना और उन पर आंख नाक कान बंद करके विश्वास करके फैसले कर लेना, ये यहाँ परिलक्षित हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर राजस्थान में 6 महीने से, जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात चली है, तब से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने खुद भी गाहे बगाहे कहा है कि मैं एक साथ 3 जिम्मेदारी ले सकता हूं, 4 जिम्मेदारी ले सकता हूं, लेकिन राजस्थान में नहीं छोड़ सकता। वो बार बार कहते हैं मैं था सो दूर नहीं। तो ये सारा परिलक्षित तो कर रहे थे, तो क्या उनको नहीं पता था? उसके बाद सचिन पायलट को यहां पर किसी भी हालत में अशोक गहलोत गुट के, जो कि इस वक्त पावर में हैं, उसके विधायक किसी भी कंडीशन में स्वीकार नहीं करेंगे। क्या ये बयानों में परिलक्षित नहीं हो रहा था? तो क्या ये आवाजें सोनिया गांधी राहुल गांधी और वहां तक नहीं पहुंच रही थी? और तीसरा, जो अजय माकन यहां पर हैं, जो राजस्थान को हेड इस वक्त कर रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि राजस्थान का जो प्रभारी है उसको ये नहीं पता कि बयान क्या हो रहे हैं, उसको ये नहीं पता है कि विधायकों के मन में क्या चल रहा है, उसको ये नहीं पता है कि मुख्यमंत्री चाहता क्या है। तो इससे बड़ा कम्युनिकेशन गैप क्या हो सकता है? और जहां पर इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है वहां पर यही होता है। पंजाब के बाद राजस्थान में जो हुआ, इसने पूरी तरह से, एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, सोनिया गांधी राहुल गांधी है, उनकी पकड़ अब कितनी कमजोर हो चुकी है। पंजाब में हुआ, अब राजस्थान के अंदर हुआ जी। तो इसलिए अगर एक खबर का रुख कर लेते हैं, मुख्यमंत्री आवास से बड़ी खबर है, कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं। इनमें अशोक चांदना है, शाले मोहम्मद है, राजेंद्र यादव है, जो सीएमआर पहुंचे हैं। इसके अलावा
जगदीश जांगिड़ है, हाकम अली है, रफीक खान है, ये भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। अमीन कागजी, प्रीति शक्तावत सहित कई विधायक और हैं जो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। योगेश जी, अपनी बात को पूरा कीजिए और इसके साथ ये भी बताइए कि आप मिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए सचिन पायलट दिल्ली में है। आपको लगता है कि सचिन पायलट का दिल्ली होना और मुख्यमंत्री गहलोत का भी राजस्थान में होना, यहां से भी कई चीजें साफ होती हैं? देखिए, सचिन पायलट दिल्ली गए हैं, पर आप एक बात और सोचिए, आप राजनीतिक चश्मे से इसको देखने की कोशिश कीजिए विजेंद्र जी, कि सचिन पायलट का नाम दिल्ली से आया, हो सकता है समय के पहले लीक हो गया हो, और सचिन पायलट ने फिर एक गलती कर दी जो उन्होंने मानेसर में की थी। अगर वो तब पेशेंस रखते तो शायद आज उनका हश्र नहीं होता, लेकिन तब उन्होंने जल्दबाजी की। आज यहां फिर एक जल्दबाजी की गई। अगर सचिन पायलट का नाम फाइनल हो भी गया था तो कम से कम इतना जल्दी ताजपोशी का जश्न मनाना, इतना जल्दी जोधपुर या अन्य शहरों के अंदर एक नए युग की शुरुआत जैसे पोस्टर लगाना, उनके विधायकों के बयान देना, ये एक तरह से उकसाने वाला था, यही बताने वाला था कि देखो अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, जीत हमारी होगी। पहली गलती यहां पर हुई। दूसरा, सचिन पायलट जो गए हैं, तो सचिन पायलट का नाम अगर वहां से निकला और फील्ड में आया और सचिन पायलट के साथ जो किया गया, तो अब यह सचिन पायलट की मान, सम्मान और इज्जत पूरी तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ जुड़ चुकी है। अगर सचिन पायलट को न्याय नहीं मिलता है, सचिन पायलट को पद नहीं मिलता है, सचिन पायलट को सम्मान नहीं मिलता है, तो यकीन मान के चलिए कि केंद्रीय नेतृत्व जितना कमजोर होगा, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल मचेगी या बाकी जो क्षत्रप अपना सर उठाएंगे, उसको कांग्रेस नेतृत्व संभाल नहीं पाएगा और ये पूरी तरीके से दिल्ली से हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, दिल्ली के गलियारों में क्या चल रहा है? सचिन पायलट तो पहुंचे हैं, लेकिन कुछ खबर आगे क्या होने वाला है? देखिए, दिल्ली के गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हैं और उस पर कोई भी मोहर नहीं है, क्योंकि कल रात से अब तक, देखिए, सबसे पहले अजय माकन जाते हैं और अपनी वर्बल रिपोर्ट सौंप के आते हैं, फिर वो मीडिया से बातचीत करते हैं, वही पुरानी बात करते हैं। पहला, क्योंकि अजय माकन की बात हो रही है, तो अजय माकन के सामने तो ये निकल कर आया है कि अजय माकन से भी आलाकमान नाराज है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भाई ये पूरा मामला है, ये ढंग से संभाला नहीं गया, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा फॉल आउट हो जाएगा। इनफैक्ट आलाकमान को भी ये लगा कि इतना बड़ा फॉल आउट हो गया, लेकिन क्योंकि अब आलाकमान ये स्ट्रॉन्ग स्टेप ले चुका है, तो ऐसे में आलाकमान भी यू टर्न नहीं ले सकता। अब बीच का रास्ता क्या है? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, सम्मान को बचाने की पॉलिटिक्स भी है, और जैसा अभी किसी ने कहा कि सचिन पायलट के साथ आलाकमान खड़ा है, ये सच है। सचिन पायलट के साथ प्रियंका गांधी खड़ी है, क्योंकि हमको नहीं पता आलाकमान कौन है, तो हम ये कहेंगे कि प्रियंका गांधी पूरी तरीके से खड़ी हैं, अभी भी खड़ी हैं। अभी भी उनको ये लग रहा है कि अगर उनको एलिवेट किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं नहीं किया गया, तो अब चर्चाएं क्या हैं? कल रात तक ये चर्चा थी कि हमने कई विधायकों से संपर्क किया और विधायकों ने कहा कि भाई हमको जबरदस्ती साइन कराया गया, तो होप जागी। जो लोग रिपोर्ट सौंप रहे थे उनको लगा कि हो सकता है कल सुबह तक कई विधायक टूट जाएं, इसीलिए शायद ये चर्चा चली कि 30 तक कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार ये भी माना गया कि हम अशोक गहलोत को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज और प्रेशर की राजनीति थी कि विधायकों को लगे कि अब हमारा कोई सर्वे सर्वा नहीं है, हमारा कोई आका नहीं है, इसलिए अब आलाकमान जो कह रहा है मान लिया जाए। आज सुबह तक ये रिपोर्ट निकल कर आई छन छन के कि भाई 15 से ज्यादा विधायक नहीं टूट रहे, वो नहीं चाहते, क्योंकि आलाकमान को जो पिक्चर दिखाई गई वो ये दिखाई गई कि बतौर मुख्यमंत्री नहीं, बतौर होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायकों पे प्रेशर किया गया कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा और तुम्हें ये सब करना है। लेकिन बाद में बयान आए विधायकों के, और विधायकों ने कहा कि हम चाहते ही नहीं है कि अशोक गहलोत दिल्ली जाए, और अगर हम ये भी नहीं चाहते कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारी पसंद का सीएम बने और चाहे अशोक गहलोत दिल्ली ना जाए। अब टैलेंट पूल को खंगाला गया कि कौन है, पवन बंसल मना कर चुके, कमलनाथ ने कल साफ मना कर दिया। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, नाम कौन कौन से आ रहे हैं, शैलजा कुमारी और तमाम तरीके के नाम आ रहे हैं जो राज्यसभा से सांसद भी हैं, मुकुल वासनिक, उसके अलावा केसी वेणुगोपाल का भी नाम आया है। अब ऐसे में एक इमेजिनेशन की गई कि अगर शैलजा कुमारी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी या अमित शाह को ललकारती हैं, उनकी कोई कमियां निकालती हैं, तो इससे देश में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी बात समझ आई कि अशोक गहलोत, जिनके लिए बात आ रही थी कि उन्होंने 40 साल का जो ये लॉयल्टी का करियर है वो खत्म हो रहा है उनका, उस पर दाग लग गया है, सवाल उठ गया है, तो ये भी बात आई कि कांग्रेस अशोक गहलोत को अफोर्ड करने के स्थिति में अभी तो नहीं है।
तो आला कमान में भी अलग अलग तरीके के परसेप्शन बन रहे हैं। सच क्या है केवल सोनिया गांधी को पता है, होना क्या है केवल सोनिया गांधी को पता है। अब ये बात निकल कर आ अच्छा रही है आदित्य, आप कि इस सारी पूरी पिक्चर बातें में होने के राहुल बाद, गांधी को ऐड ही रिपोर्ट नहीं सबमिट करना होने चाहते के हैं, बाद या वो इस सोनिया पूरी गांधी पिक्चर में है ही नहीं, या वो रहना ही नहीं चाहते? देखिए राहुल गांधी के पास अब कल, देखिए रहना नहीं चाहते होते तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात नहीं करते वो केरल कोची में बुलाकर, लेकिन एक्टिव रोल में केवल प्रियंका गांधी नजर आ रही है, क्योंकि अजय माकन भी और केसी वेणुगोपाल भी जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो प्रियंका गांधी को कर रहे हैं। सोर्स ने दो बात बताई, सच है नहीं है अभी हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यह भी कहा अपने किसी सोर्स को जो राजस्थान से संबंधित है कि हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा फॉल आउट हो जाएगा। उन्होंने अशोक गहलोत की मंशा पे भी सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये बताया गया था कि सचिन पायलट के साथ आंकड़ा बड़ा है, 19 से केवल 20 हुआ, आंकड़ा बड़ा नहीं। और मैं दोनों बातें कह रही हूँ, उन्होंने पहली बात कही कि हमने नहीं सोचा था इतना बड़ा फॉल आउट हो जाएगा। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अशोक गहलोत का इतना बड़ा जो लॉयल्टी का करियर था उस पर सवाल हो गया है। तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं हम बेवकूफ बनाया गया कि पायलट के पास बहुत बड़े आंकड़े आ गए हैं इतने टाइम में, लेकिन उनके पास 20 आए। यानी आलाकमान को शायद ये समझ में आ गया है कि तरीका गलत था, हम अलग तरीके से जा सकते थे। और ये बात भंवर जितेंद्र सिंह ने भी समझाई, संभवतः ये बात हरीश चौधरी ने भी समझाई है, और उसके अलावा कमलनाथ से तो ये लेकिन अदिति इस सवाल का भी जवाब मिल पाया कि वो कौन है जिसने ये आंकड़ा दे दिया कि स्थिति बदल गई है। वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि सबसे पहले फिर अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने पूरे आला कमान को क्वेश्चन कर दिया।